हरियाणा सरकार की ओर से गरीब लोगों की पहचान कर उन्हें घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शुरू की गई परिवार पहचान पत्र की योजना अब गरीब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। कम से कम जींद के जिले के रामराय गांव के भीम सिंह के लिए तो ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद भीम सिंह ने सोचा था कि अब न केवल उसके कैंसर का सही से इलाज हो पाएगा बल्कि सरकार की दूसरी योजनाओं का भी लाभ उसे मिल जाएगा। लेकिन यही परिवार पहचान पत्र न केवल उसके इलाज में रुकावट बना बल्कि उसके चलते उसके बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई। परिवार पहचान पत्र में एक मजदूर के बच्चों की सालाना इनकम हजारों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में दिखाई गई है, जिसके बारे में इस परिवार को सोचना तो दूर सपना तक भी देखना अतिशयोक्ति होगी। हाँ जी, किस प्रकार की क्या दिक्कत आ रही है, कब से समस्या आपको आ रही है? हाँ जी, ये फैमिली आईडी है जी, इसके अंदर दिक्कत आ रही थी। पहले तो मेरी इनकम की जो सर्टिफिकेट के अंदर 36,000 रुपये की थी जी, और अब दोबारा किसी ने SC वाले का कसूर कहूँगा जी, उसने किसी प्रकार से मेरी फैमिली आईडी को ले गया था जी। तो हमारा ये मनरेगा में हम काम करते हैं मैं भी, और वो हमारी असली जो सिग्नेचर वाली फैमिली आईडी ले गया था जी। जो यहाँ का मेट है शमशेर सिंह, उसने शायद मेरी जी मतलब उसने, क्योंकि मेरा पैमाइश पे भी कई बार झगड़ा सा हो गया था, और घरवाली से पूछ भी लो जी, ले गया था वो, या तो उसके करवाया गड़बड़ लग गया जी मैंने फिर ये फैमिली आईडी में, क्योंकि और तो हमने असली फैमिली आईडी किसी को दिए नहीं उसके सिवाय। क्या गड़बड़ हो रही है फैमिली आईडी के अंदर? फैमिली आईडी में जी लड़के की इनकम जी 5 अरब दिखा दीजिए ये इसके अंदर, और लड़की की 1 करोड़ दिखा दीजिए, जबकि मेरी इसके अंदर पुरानी फैमिली आईडी में जी 36,000 रुपये थी, और ये इनकम का जी तहसीलदार द्वारा सर्टिफिकेट बनवाया 36,000 का जी। ये मेरे डॉक्टर साहब ने बनवाया था कि भाई आप इनकम का सर्टिफिकेट बनवा लो, कैंसर के इलाज में आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे इलाज के लिए। लेकिन इसका बेनिफिट मिलना था जी, वो भी नहीं मिल पा रहा है। कौन से इलाज के लिए? इलाज के लिए जी, वो जी इलाज के लिए मेरे को डॉक्टर साहब ने 1.5 लाख रुपए का जी ये बना के दिया था, आचार्य तुलसी कैंसर बीकानेर से जी। उसमें जी मेरे को वो भी नहीं बेनिफिट मिल पा रहा, क्योंकि ये फैमिली आईडी में बच्चों की इनकम इतनी अंबानी की भी शायद नहीं होगी जी, इतनी जो मेरी बच्चों की और मेरी आय दिखा रखी है। कब से जो है चक्कर काट रहे हैं सरकारी? 4-5 महीने हो गए जी। सल के अंदर में भी जा लिया जी, और CSC सेंटरों में भी जा लिया जी, और DRD में भी जा लिया जी, DC ऑफिस में भी जा लिया जी। लेकिन मेरे को जी हर तरह से धक्के खा रहे हैं कि भाई स्कूल में जाके जाओ, स्कूल में टीचरों के पास भी जा लिया जी। उन्होंने कहा दिया जी अब भाई ये तो DRD वाले करेंगे, स्कूल वाले टीचर कहने लगे। DRD वाले बोले जी आप DC साहब का जाओ, DC साहब का भी जा लिया जी। DC साहब कहने लगे बोले भाई वहाँ से सल के अंदर में चले जाओ। सल के अंदर वाले कह दिए भाई आपके गांव में जाओ, CSC सेंटर वाले करेंगे। तो जी कोई राह नहीं मिल रहा मुझे। मजदूरी या मनरेगा करते हैं? हाँ जी, मनरेगा में दोनों दिहाड़ी मजदूरी करा जी। बेटे को क्या बेनिफिट मिलना चाहिए था, क्या उनको नुकसान हुआ है? बेटे को जी जैसे अब छात्रवृत्ति का नहीं मिल पा जी, और दाखिला करवाना चाहूँ तो जी मैं कैंसर से पीड़ित उधर दाखिला भी नहीं करवा पा जी, बेचारा अब की बार नो रह गया +2 करने के बाद। अब छात्रवृत्ति योजना का जी 81% नंबर ले लिए, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया जी उसको छात्रवृत्ति योजना का, लड़के को जी। और लड़की है जी ये जी ज्योग्राफी से MSc कर ली है इस लड़की ने, सोनिया साचिया ने। और इस फैमिली आईडी की वजह से जी अब उसको सक्षम योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा जी, ग्रेजुएट होते हुए भी जी उसको ये भी नहीं मिल पा रहा जी। अब बीएड करनी थी जैसे उसने, अब जी मेरे बीमारी के कारण अब उसको एडमिशन भी नहीं दिलवा पाया मैं। बेटी को एडमिशन नहीं दिलवा पाया। घर पे है? हाँ घर पे पोस्ट कर लिया इन्होंने। हाँ जी, ग्रेजुएशन करवा ली जी ज्योग्राफी से, और नेट्स क्लियर कर रखा जी जिसने।
लड़की ने पहली बार अच्छा, में नेट क्वालिफाई भी है? हाँ, नेट भी क्वालिफाइड है मेरी लड़की MSc से। पहली बार में जी MSc से नेट भी क्लियर कर चुकी है पहली बार में। दिहाड़ी मजदूर करके पढ़ाए आपने बच्चे? हाँ, दिहाड़ी मजदूर करके पढ़ाए हैं जी। और अब लड़की सक्षम योजना का फॉर्म भरे थे जी, बोले फैमिली ID के कारण जी उस सक्षम योजना का भी लाभ नहीं ले पाई। हाँ जी। फैमिली ID में किस तरह की दिक्कत है, कितनी इनकम आपकी दिखाई गई है, और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, कितने समय पे ये पूरा क्लियर कर दो आप? जी, मेरा नाम है सोनिया। मैंने 20 साल MSc ज्योग्राफी से की है जींद यूनिवर्सिटी से, और मेरी फैमिली ID में इनकम 1 करोड़ दिखा रखी है, और मेरे भाई की इनकम दिखा रखी है 5 अरब। और इस मैं ना तो आगे एडमिशन ले पाई इसके कारण। मैंने B.Ed में एडमिशन लेना था, तो ना तो उसमें B.Ed में उस छात्रवृत्ति का मैं लाभ ले पाई, और मेरे भाई ने भी छात्रवृत्ति के फार्म भरने थे, ना वो ले पाया उसका लाभ। उसने आगे एडमिशन लेना था, ना उसमें एडमिशन ले पाया। और मेरे पापा ने जी आगे दवाइयाँ का खातर उसमें फैमिली ID है जी, वो भी नहीं मिल पाया हमारा। तो जी इस फैमिली ID के कारण घनी सारी दिक्कत आ रही है। सक्षम योजना का भी? और ना जी इसमें सक्षम योजना का फार्म भर पाई जी। मैं MSc कर ली है, और सक्षम योजना का फार्म भर दिया ना जी। ने बोले कि फैमिली ID में आपकी इनकम इतनी है तो आप नहीं भर सकते। दूसरा, कितनी बार जा लिए ठीक करवाने के लिए प्रशासन से? हमने जी 4-5 महीने हो गए आंट दे। कहाँ गए? पहला तो हम गए CSC सेंटर में गामाड़ा में मनदीप की। फिर गामाड़ा में फिर बोले कि सारे मास्टर नु बोले कि भाई तुम DRDA में जाओ। फिर DRDA वाले बोले कि भाई तुम जींद CSC में जाओ। फिर जींद CSC वाले नु बोले कि भाई आपके गांव में CSC वाले करेंगे ठीक है। फिर उनका दौर भी गए जी। हम नू कर दे हम एक बतौड़े भेज दे हैं, एक बार जींद भेज दे, एक बार गाँव में भेज दे, नुए चक्कर काट दे। पिताजी क्या करते हैं? जी दिहाड़ी मजदूरी करा कर रहे हैं। अरीब तो 5 अरब और 3 साल हो गए घर बैठे, वो भी नहीं कर पा रहे जी बीमारियों के कारण जी। 5 अरब और 1 करोड़ दिखा दी है, तो इतनी आए तो अंबानी अंडानी की भी नहीं है। अगर होती तो जी हमारे घर की हालत होती, और माम फिर घर बैठ दे। क्या कहोगे हरियाणा सरकार, भारत सरकार से, प्रशासन से? कुछ नहीं कह सकते जी हम तो इनके बारे में। मतलब ठीक करवाने के बारे में क्या कुछ कहोगे, क्या करना चाहिए समाधान? ठीक तो करवाने खातर जी इतने धक्के खा लिए, ईब तक नहीं होली, विश्वास ही नहीं है। मतलब ईब तो जमा विश्वास उठ रहा है जी। कुछ हरियाणा सरकार तो कहन किया, कुछ करने की तो है नहीं। नेट क्वालिफाई भी आप? हाँ जी, MSc में नेट क्वालिफाई भी करा मैंने। इसी सेशन में किया है? हाँ जी, मैंने 2nd सेमेस्टर में ही कर दिया था। मतलब पढ़ाई ड्यूरिंग द स्टडी आपने नेट क्वालिफाई कर दिया था? हाँ जी। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि ऐसा ही रहा तो उनका परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र के साथ में हर सिटीजन का डाटा जो है लगातार जोड़ रही है, और हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि परिवार पहचान पत्र के द्वारा हरियाणा के अंदर जो है हर जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उनकी जो है सुविधा अपने आप ही मिल जाएगी। लेकिन एक वाकया हरियाणा के अंदर कुछ दिन पहले हुआ था, बड़ा मामला निकल करके सामने आया था, जिसके अंदर विलेज CSC सेंटर्स पर जो है पैसे लेकर कर PPP के अंदर यानी परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है डाटा जो है अदला बदली कर रहे थे। किसी की आय कम कर रहे थे, किसी की आय ज़्यादा कर रहे थे, जो चाह रहे थे पैसे लेकर के जो है उनकी जो है बदलने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर बड़ा सवाल तब निकल करके आया था कि प्राइवेसी के ऊपर बड़ा सवाल निकल करके आया था। दूसरी बात ये निकल करके सामने आई थी, हरियाणा के अंदर हरियाणा के जींद जिले से ही वो जो है स्कैम निकल करके बाहर आया था, और उसके तार जो है हिसार से जुड़े हुए थे। आरोपी आज जेल के अंदर हैं, लेकिन सवाल वहीं दब कर रह गया। पूरी जांच हो पाई नहीं हो पाई, ये अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया। आज जींद के अंदर एक बड़ा और जो मामला निकल करके सामने आया है, जिसका जिक्र आज हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे जींद जिले के रामराय गांव का एक भीम सिंह, जो पैसे से जो है मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर करके अपना परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन उस मामले को जानकर आपको जो है हैरानी होगी।
हैरानी इसलिए होगी क्योंकि जो भीम सिंह है उसके परिवार में जिनका बेटा है जो 12वीं क्लास के अंदर पास करने के बाद दाखिला उसको नहीं मिल पाया है, उसकी जो इनकम देखी गई है मात्र 18 साल का। ये है मनदीप छाछिया जो मात्र 18 साल का है, जिसकी आय 5 अरब आय दिखाई हुई है। यानी कि उसकी जो आय दिखाई हुई है वो 5 अरब दिखाई हुई है। आप तो बिल्कुल अचंभित होंगे कि 5 अरब आय एक गरीब परिवार जिसके अंदर दिहाड़ी मजदूरी कर करके जो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसके बेटे की 5 अरब आय दिखाई गई है। और दूसरा मामला इसी के अंदर है, फैमिली आईडी के अंदर, वो है सोनिया छाछिया, जिसके अंदर उसकी आय जो दिखाई गई है वो दिखाई गई है 1 करोड़। सुनने के बाद अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन अब दूसरे सवाल के ऊपर आइए। ये भीम सिंह जो रामराय गांव का है, इनका कहना है कि इस आय को ठीक करवाने के लिए पिछले 4-5 महीने से लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। CSC सेंटर पर जा चुका है, परिवार DRD के अंदर परिवार पहचान पत्र जहाँ पर ठीक की जाती है वहाँ पर जा चुका है, DC ऑफिस में पहुँच चुका है, ADC ऑफिस में जा चुका है, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और आगे से आगे इसकी आय को ठीक करने के लिए आगे से आगे इसको भेज दिया जाता है। जब इसका कहीं समाधान नहीं हुआ, भीम सिंह ने जो है मीडिया का सहारा लिया। जब मीडिया के सामने ये बात आई, ये चीज़ें, ये प्रिंट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये प्रिंट जो है ये आज का, यानी कि आज की ही डेट में प्रिंट किया हुआ है, 16/4/2022 की डेट में प्रिंट किया हुआ है। आज भी इस परिवार की आय, यानी कि आपको सोच के भी अचंभित होंगे कि इतनी आय तो कोई अमीर व्यक्ति भारत के अंदर भी नहीं होगी जितनी आय इसके अंदर दिखाई दे रही है, 5 अरब सालाना। जिसकी पढ़ाई, इनका कहना है कि उसकी पढ़ाई जो है वहीं रुक गई है। बेटी की पढ़ाई, बेटी MSc कर रही है, MSc ज्योग्राफी पास आउट निकल कर आई है, नेट क्वालिफाई वो है। उनका कहना है कि अगर वो सक्षम योजना के अंदर फॉर्म भरना चाहती है, उसका फार्म जो है नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली आईडी के कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, इसके बेटे को जो है एडमिशन कहीं नहीं मिला क्योंकि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि 81% यानी 81% उन्होंने जो है अंक हासिल किए हैं। जो स्कॉलरशिप का फायदा उसको मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला। तीसरा, हम यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि भीम सिंह जो है एक कैंसर पीड़ित है। कैंसर पीड़ित होने के साथ में जो 1.5 लाख रुपये को उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, पिछले दिनों से उसको वो बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा है। जिसका कारण कौन बन रहा है? ये फैमिली आईडी जो बन रही है। हरियाणा सरकार दावे जरूर कर रही है कि फैमिली आईडी के अंदर जो भी डाटा सेव किया जा रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये बड़ा निकल करके सामने आता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि फैमिली आईडी के अंदर सरकार और जिला प्रशासन कह चुका है कि 4 बार जो है मैपिंग करवाई जा चुकी है फैमिली आईडी की इनकम को लेकर के। जब इस सवाल के बारे में हमने भीम सिंह से बातचीत की, ग्राउंड के ऊपर जा कर के पूछा कि आपके घर पे फैमिली इनकम वेरिफिकेशन के लिए कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, उनका साफ ये कहना था कि यहाँ पे फैमिली वेरिफिकेशन करने के लिए कोई नहीं आया। और एक और चीज़ इसके अंदर हम आपको बड़ी बात बताना चाहेंगे, मात्र कुछ 3 या 4 महीने पहले ही भीम सिंह ने अपना इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाया हुआ है, यही जींद जिला प्रशासन ने उसको जो है इशू किया है, इसी हरियाणा सरकार ने उसको जो है इशू किया है। सरल पोर्टल के माध्यम से उसने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, जिसके अंदर उसकी आय, भीम सिंह की आय जो है 36,000 रुपये है। 36,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी पढ़ने वाले बच्चों की आय 5 अरब दिखाना, 1 करोड़ दिखाना कहाँ तक सही है? अब सवाल ये निकल करके सामने आता है, इस परिवार को क्यों पीड़ित किया जा रहा है? इस परिवार की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? लगातार इसके कार्यालय के चक्कर काटने के बाद ये परिवार जो बुजुर्ग है, लड़की है जो लगातार कार्यालय के चक्कर काट चुकी हैं, कहीं भी इस आय को ठीक नहीं किया जा रहा है, आगे से आगे भेज दिया जाता है। कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है? आखिर में प्रॉब्लम कहाँ ठहर जाती है कि क्लैरिकल मिस्टेक, अगर क्लैरिकल मिस्टेक गलत हुई है तो इसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ा ये सवाल लेकर के आता है। 2 बार DC ऑफिस में खुद लड़की भी मिल चुकी है, जिन्होंने हमको बताया। अब जब हम उनके ग्राउंड रिपोर्ट में पूछ रहे थे, लड़की को जो स्कॉलरशिप का, सक्षम योजना का जो फ़ायदा मिलना था, B.Ed में एडमिशन जो उन्होंने लेना था, जिसके अंदर स्कॉलरशिप का फ़ायदा उनको जो मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा है। आज ये परिवार उस नौबत पे ऊपर आ चुका है कि साफ तौर पर भीम सिंह का कहना है, मैं कैंसर पीड़ित हूँ, अगर मेरे साथ में, गरीब परिवार के साथ में यही नौबत अगर लगातार चलती रही तो आने वाले दिनों में उन्होंने जो है सुसाइड तक करना पड़ सकता है। अब हमारी सरकार से, अपने चैनल के माध्यम से यही अपील है, अगर ये क्लैरिकल के अंदर
जो भी दोषी अधिकारी है, जो भी दोषी CSC सेंटर वाला है, जो भी दोषी है, जो भी इसको करेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई रहेगी ये तो सरकार का काम है, जिला प्रशासन का काम है। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से हम यही अपील जरूर करना चाहेंगे, इस कमी को जितना जल्दी हो सके इसको दुरुस्त कर देना चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट करके थक चुका है। लिविंग इंडिया के लिए जींद से अनिल कुमार।